परहित बस जिन के मन माही। परहित बस जिन के मन माही। तिन कह जग दूर जग कछु नाहि। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं। हाथी का शरीर काम आ जाता है, छंद बड़े पर हम सब जानते हैं। हाथी के दांत के खिलौना बहुत पुराना हो गया, तो बकरी के खाल में पानी भरना है, सब पुराना हो गया। तो ये समझिए हर शरीर की कीमत है, लेकिन मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं। भजन कर रहे बस वही एक साथ। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हे राजन, वज्र को पाकर लड़ाई होने लगी, राक्षस लोग भागने लगे। कालोपपन्ना रुचिरा मनुष्यनाम मुवाचवाचम पुरुष प्रवीर। हे विप्रचित्ते नमुचो कुलो मन अमैया नवच्छंबर में सुरतम। तो राक्षस ने क्या कहा चौपाई में समझा देता। ये बोल रहे अरे विप्रचित्ते है न मुझे, यहाँ जाओगे तो नहीं मरोगे क्या? मरेंगे महाराज। पगले मरो तो कहाँ मरो, अजी समर मरण पुनि सुर सरी तीरा। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा। राम काज क्षण भंगो शरीरा। ये इधर की चौपाई मानस की है। अब वो बेचारा कह रहा है समर में मृत्यु हो जाए, तो मैंने समझाने के लिए चौपाई पूरी कर दी। युद्ध के मैदान में मारे जाओगे, वैकुंठ जाओगे। लड़ते लड़ते वृत्तासुर ने क्या देखा, अरे बाप रे, इंद्र के हृदय में भगवान मुस्कुरा रहे थे, तो गदा उधर फेंकी, तब तक इंद्र के वज्र गिर। इंद्र से क्या उठा लो, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। अब आगे देखेंगे इंद्र क्या करता है। तो प्रार्थना कर रहा है, न नाग पृष्ठम न च पारमेशम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनरर्भमं वा समाज सत्वा विरहय कांक्षे। ये अभी श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे पंखहीन पक्षियों के बच्चे अपनी माता की राह जोते हैं। तन्यम यथावत सतराचुदार्ता, जैसे गौ माता का बछड़ा अपनी माँ का गोरस पीने के लिए राह जोता है। प्रियम प्रियेवा विखुतम विखंडना, कोई प्रवासी पति को वियोगिनी पति रास्ता देखती है। मनोर बिंदाक्ष दिदक्षते त्वां, हे कमल नयन, मेरा मन भी आपके चरणों को पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए आतुर हो रहा है। अथकम इंद्र वज्र उठाए, अब वज्र उठा के वृत्तासुर के दोनों भुजाओं को काट डाला। अंतर समझत, एक जन नीतिवान हथियार गिर के नहीं मारा, देवता का दोनों भुजाओं काट दिया।
ओ इंद्र, मेरी भुजाओं को काटोगे? ऐसा करके अपने एक होंठ को धरती पर, एक होंठ को, भागवत कथा बता रहा हूं ना, अन्य कथा नहीं, एक होंठ को आकाश पर। ऐरावत है अमर, इंद्र है अमर, वज्र भी अमर है, दधीचि ऋषि के हड्डी से बना हुआ है, 3 अमर। लेकिन वृत्तासुर के पेट में समा गए। कितने वर्ष रहे? 1 वर्ष तक रहे। देवता लोग हाहाकार कर रहे हैं। बिल्कुल जो कथा है वही बता रहा हूँ। परीक्षित ने पूछा, महाराज इंद्र अमर, ऐरावत अमर, वज्र अमर, 1 साल क्यों लग गया? आदि जन्म विवाह मरण गति सोई, 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 जो जन देखा होई, जो जन देखा होई। हे परीक्षित, इस राक्षस की मृत्यु 1 साल बाद थी, इसलिए इंद्र वज्र से काटता रहा। लेकिन जन्म और मृत्यु निश्चित तिथि पर होती है। वृत्रासुर के मरते ही देवतागण भी नगाड़ा को बजाने लगे। अब इंद्र को फिर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो समाज वाले मिल गए, समाज वाले के भाग बार बार तो पाप बांट समाज तो कहाँ भाग गया? मानसरोवर। याद रखो, नैमिषारण्य में कलयुग का प्रवेश नहीं है, बद्रीनाथ में कलयुग का प्रवेश नहीं है, अब मानसरोवर में कलयुग का प्रवेश नहीं। एक नहुस नाम के राजा को राजा बना दिया गया। राजा पर बने थोड़े संस्कार तो होना चाहिए ना। इंद्राणी को देखा, वृत्ति बिगड़ गई। श्रीमद वक्रन कीन कही प्रभुता बधिरन काई, अमृग नैने के नैन सर को असला गिन जा। मंत्री को बुला पूछा, सिंहासन किसका जी? बोले आपका। हाथी घोड़े रथ पैदल नौकर चाकर। अवंत में नालायक पूछ रहा है रानी किसकी है? अरे सरपंच पद होता है, पार्षद पंच होता है, प्रधानमंत्री पद होता है, विधायक पद होता है, उसकी पत्नी से क्या लेना देना? वो जान गया, चुप रहा बेचारा डर के मारे। मौनम स्वीकार लक्षण। अगर आप किसी की बात का विरोध नहीं कर रहे हैं तो मौन माने समर्थन दे रहे हैं। इमी कुपंथ पग धरत खगेशा, रहइन तेज बुद्धि लवलेशा। बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नासा तरण सकती। इंद्राणी ने कहा, गुरु महाराज मेरी रक्षा कीजिए। गुरु ने कहा, बेटी चिंता मत करो, इसका पतन निश्चित है। तुम भगवती दुर्गा का ध्यान करो। तो भगवती दुर्गा का ध्यान किया। मैं तेरे पति को मिला रहा हूँ मानसरोवर से तार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दुर्गा है तू, महारानी है तू, 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 तू सर्वेश्वरी सुखदानी है तू, सर्वेश्वरी सुखदानी है तू, माता दुर्गा है तू, माँ भवानी है तू, माता दुर्गा है तू, माँ भवानी है तू, तू सर्वेश्वरी सुखदानी है तू, सर्वेश्वरी सुखदानी है तू। बोलिए दुर्गा मैया की। इंद्राणी की बुद्धि आ गई। ऐसे माताओं के लिए भी बताता हूँ। एक महात्मा यमुना जी पार कर रहे थे। 4 लफंगे नाव में चढ़ गए। महात्मा की खोपड़ी को तक धीनाधीन बजाने लगे। भगवान ने आकाशवाणी से कहा, महात्मा जी नाव को पलटा देता हूँ, आपको बचा लेता हूँ, 4 लफंगों को डुबा देता हूँ। महात्मा जी ने कहा, नाव पलटाने की जरूरत नहीं है, 4 लफंगों को डुबाने की जरूरत नहीं है। अरे इनकी बुद्धि को पलटा दीजिए। खोपड़ी बजा रहे हैं, वो पाँव को दबाने लगे। बोली है भक्तवत्सल भगवान की। बुद्धि बदले काम करते हो, जबरन को पलटा का जरूरत है। इसी प्रकार
इंद्राणी ने खबर भेज दिया, महाराज भगवान शंकर महिला की सवारी करते हैं, भगवान विष्णु हंस की सवारी करते हैं, यमराज भैंसा की सवारी करते हैं, गणेश जी चूहा की सवारी करते हैं, मयूर की सवारी में श्याम कार्तिक बैठते हैं, सबकी सवारी। आप नया सवारी में आ जाइए। इसकी तो बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। कौन सी नई सवारी? ब्राह्मणों से पालकी बहुआ कर ले आओ। तो जानते थे बीच में कुछ ऐसा होगा कि ब्राह्मण लोग, इसी शास्त्र में लिखा भी है, मानस में लिखा, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई तो विप्र रोष पावक सो जरे, करहु मुनीस सहाय। क्या करें भाई? कथा तो सुनोगे? भागवत कथा नहीं, देवी भागवत नहीं, रामायण नहीं, विष्णु पुराण नहीं, शिव पुराण नहीं, वाल्मीकि रामायण, सत्यनारायण कथा नहीं महाराज। करहु मुनीस सहाय। क्या करें हम लोग? शिविका कंध उठाई के। ओहो, एक दूसरे को देखे ब्राह्मण लोग, एक पापी हिमालय में है, अब एक पापी हमारी खोपड़ी में। महाराज लोग बोले बनाए थे, हो रे भाई चलो पालकी हो अब समाज हित के लिए। अजित विजित देवता घर ही के बाढ़े, कबहुन परे उसु भटरन गाढ़े। अब टीआर भैया कहेंगे सत्यनारायण भाई चल मोर संग मोर घुसरी रही पे तू दिन तू हराई जोते भी हो। 1 घंटा कथा न सुना सकता, हराई वाले काम अभी नहीं कर, ऐसे कर नहीं कर थोड़ा। 1 हराई के 5000 दे, 5 लाख देवे तो हो नहीं बोली अरे कबू करे चलिए, शास्त्र मना भी करे। यादव जी ने चल महाराज मोरी नजदीक में एक डंडी खोद देवे, एक डंडी 5000 धरे रहो दादा पर रुपया। हम कथे कहे थे तेरे ठीक, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, है ना भाई। जस मर्यादा जगत की बांध दियो करतार, राजा रंक यति सती करत सोई व्यवहार। इंद्र बन गया और जल्दी जल्दी में संस्कृत में होते श्रीपा का कहा है सर अगस्त नाम के महात्मा बैठे वैसे पालकी पाए रहेगा। अरे कबू पाए रहता तो बेचारा चलत रहे से, क्यों हड़बड़ी रहे, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है और जल्दी काम शैतान का। भागवत निकले कहावत, जल्दी काम शैतान का। गुस्सियाई और दाहिना पैर के जूता निकाले, अगस्त नाम के महात्मा पैर में पड़े और कहा थे, अरे सर्प सर्प बोले बहु वाणी, सर्प सर्प बोले बहु वाणी, सर्प बोले बहु वाणी। पालकी को पटक दिए पंडित लोग, पटक के मारे गुस्सा बोले, अरे सर्प हो महा अभिमानी, सर्प हो सर्प हो महा अभिमानी, सर्प क्या बनने चले थे? इंद्र। सब नशा उतर गया, महाराज के चरणों में गिर गए और बोले ये युग में नहीं, एकाध युग के बाद द्वापर डर तो उतारो, जा महामंडल बने कीज रख रहो। चरित्र की प्रधानता, चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती। 9 लाख वर्ष बाद भी रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं और राम के विग्रह को सजाया जा रहा है, चरित्र के कारण और कोई कारण। और चरित्र कैसे कि भगवान वो द्वारपाल भगवान के ना नाटक करके दुनिया में बताएं, देख भाई ऐसे होते चरित्र। कौन है वो? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, कथक रहा और जय और विजय जान सबको। परीक्षित पूछते महाराज मोर ऊपर कृपा करो, मोर ऊपर कृपा करो।
मोला ये वृत्तासुर राक्षस कस नहीं लगत है महाराज, ये पूर्व जन्म के कौन है तिलना बताओ। तब सुखदेव जी ने कहा, आसिद राजा सार्वभौम सूरसेन सुवै निपा। तुम शांति से कथा सुनता ना, पर घड़ी काटा डर में ध्यान नहीं जाओ। चित्रकेतु इति ख्यातो यस्यासित कामधुम मही। चित्रकेतु नाम के राजा थे, 1 करोड़ रानी थी, बड़ी रानी का नाम था प्रतिद्रुति। अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि आए, यज्ञ किए, संतान दे दिए। मना किए थे संतान दुख कर देने वाला और सुख कर देने वाला होगा। पैदा हो गए 99,99,999 रानियों ने जहर पिला दिया, बच्चा खत्म हो गया। राजा रोने लगे, राजा और रानी दोनों लगे। अंगिरा और नारद जी आए, जीवात्मा को शरीर पर प्रवेश कराया, ज्ञान करा दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने कर्मानुसार जितने दिन के लिए आए हैं। चाहते भगवान तो अपने भाचा को बचा सकते थे अभिमन्यु को, लेकिन उतने दिन के चंद्रमा से मांग कर लाए थे भागवत कथा की रचना करने के लिए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चला को बांधा जात जनी। चित्रकेतु था, समझा दिए। विमान में बैठकर कैलाश पर्वत गए, वहां भगवान शंकर कथा कह रहे थे और शंकर जी का टाबिल छूट जाता है। माता पार्वती उनके जंघे पर विराजमान है। इसने दोष देखा, क्या कहा, इस लोक गुरु साक्षात, एस लोक गुरु साक्षात अधर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्या। धर्म गुरु होकर ऐसे कथा कहते हो। शंकर जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। भक्त और भगवान की बात है। माता पार्वती को वहां गुस्सा आ गया। माता पार्वती क्या कहती है, न वेद धर्म किल पद्मयोनि न ब्रह्म पुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमार कपिलो मनुष्य येनो निषेध्यन्ति वर्तिवर्तिनं परम। यहाँ पर ब्रह्मा बैठे, विष्णु बैठे, अमलात्मा कमलात्मा महात्मा सब बैठे। वो लोगों को बुरा नहीं लग रहा है। अब तुम बड़ा विमान में आके ऐसा बोल जाओ राक्षस हो जाओ। शंकर जी बोले, पार्वती गड़बड़ तो कर। अरे मोर चेला है, चेला मन कोनो बेरा ना ऐसे ने कुठा कोठियात थे, मजाक करते थे। गुरु ददल कांधा में पाक ले जाओ, नहीं जाओ दादा गिर गुरा जहाँ तुमला का है। कई जगह भागवत इज्जती पर आ जाओ, मैंने पैदल जाऊं दादा मैं ऐसे यादव जी गिर गुरा जाओ कथा कहने 5 दिन मुलाकात। समझ रहे हैं ना, ऐसे मजाक चला। भगवान शंकर ने कहा, चित्रकेतु तुम्हारी माता का श्राप तुमको लगेगा, लेकिन मेरा वरदान भी लगेगा। राक्षस बनने के बाद भी भगवान के भजन का विस्मरण नहीं होगा। ये महतारी में गाते नहीं, का कही के आए तय माया मामा भुलाए, वचन देते वचन नहीं हो तो सकता। उसी वरदान के कारण चित्रकेतु यहाँ पर दिति महारानी के संतान की कथा बताए भागवत को, और अदिति महारानी के द्वारा जो पयोव्रत किया गया उसका भी भागवत में वर्णन आया। एक भजन सुनते हैं, फिर प्रहलाद चरित आपसे कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चलिए देव जी जल्दी भजन सुनाइए। 5:45 घड़ी काम बजना कहा था। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया मुझे को के साथ
मुझको अपना देना गुरुदेव दया कीजिए तेरी डोर में दया ताली के साथ चलेंगे सबसे दूर। फिर कथा सुना रहा हूं आपको। हाथ उठाकर हस्ती निकाल कर मस्ती के साथ करुणा निधि नाम तेरा करुणा परशुराम करुणा निधि नाम तेरा करुणा परशुराम सोए हुए भाग्य सोए हुए गुरुदेव दया मुझको अपना देना गुरुदेव दया मुझको अपना देना मैं शरण पड़ा तेरी मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना गुरुदेव दया कीजिए मुझको अपना देना गुरुदेव दया कीजिए चरणों में जगह देना दुख के सागरे हो पल के सहारे मुझको करो बेटा गुरुदेव दया मुझको अपना देना गुरुदेव दया मुझको अपना देना मैं शरण पड़ा तेरी मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना गुरुदेव दया कीजिए मुझको अपना देना गुरुदेव दया कीजिए मुझको अपना देना गुरुदेव दया कीजिए मुझको अपना देना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से, हे नारद जी, भगवान के पार्षद होकर राक्षस कैसे बन गए महाराज? ये कथा और आ चुकी है, एक बार सुन चुकी हैं। फिर भी एक बार की बात है, ब्रह्मा की चारों पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा
ऋषियों को रोक दिया, 7वें दरवाजे पर श्राप हो गया। एक जन्म नहीं 3 जन्म विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह 3 पाई, मुकुतन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण, सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र। आज हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया है, बराह भगवान ने, उसकी लाश पड़ी हुई है। अरे हिरण्यकश्यप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गीता का श्लोक बोल रहे हैं। अम्बाम्बहे वधू पुत्रा वीरम मारहत सोचितुम, रिपोरभिमुखे श्लाघ्या असुराणाम वदयिष्यतः। अगर आपकी भाषा में समझाऊं मैं तो हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, प्रकट सुतन तव आगे सोवा, प्रकट सुतन तव आगे सोवा, प्रकट सुतन तव आगे सोवा, प्रकट सुतन तन आगे सोवा, जीवन के लगे तुम रोवा। एक उसीनर देश के राजा खत्म हो गए थे, तो इंद्र तो यमराज बालक बनकर आकर एक कहानी बताए बहेलिया की। पक्षी ऊपर में थे, माता पिता जाल बिछा दिया, बच्चे फंस गए। बच्चे की मां फंस गई, बच्चे के पिता ऊपर में थे, चिंतन करते रहे, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा, विधुर हो जाऊंगा। बड़ी लंबी चलते है, समझने के लिए मैं आपको बता दिया। बहेलिया ने उठाया, बाण मार दिया उसको। ऐ रानियों, जिसके लिए रो रहे हो रोने योग्य नहीं है, छाती पीट पीट के 100 वर्ष तक रोगे तो जिंदा होने वाला अब मेरा भाई है। विष्णु ने छल से मारा, प्रण करता हूं अगर विष्णु को नहीं मारूंगा तो मेरे भाई का बदला नहीं होगा। बदला वसूल। अपनी माँ को समझाया, बहू को समझाया, अपने भाई का कार्य किया। अब मैं आपको भागवत रहस्य की कथा, विष्णु पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, अपने गुरुदेव से सुनी कथा, पंडित राम रतन त्रिपाठी से सुनी कथा, पंडित बलदेव प्रसाद त्रिपाठी से सुनी कथा और अन्य विद्वानों से सुनी, संयुक्त रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि रामायण अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनी नया चरज मानी है जिनके विमल विचार। ये मत को यह ददायत, हम सुने चले रहे महाराज कौन मिले का बता दिया, तो मैं बता दिया आपको सबका जो प्रसाद है। समय के भीतर ज्यादा समय नहीं लूंगा, चिंता मत कीजिए। और कोई चाहे का हो कैसे का शरण है, ये भक्त वत्सल भगवान की। यही तो झरक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए, इंद्र महाराज को बड़ी तकलीफ हुई, अब मेरा शासन बचने वाला नहीं है, तो गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए। गुरुजी रक्षा करो, गुरुजी रक्षा करो। गुरुजी ने कहा क्या करो?